जय हिंद। देखिए ये क्वेश्चन बैंक पीओ परीक्षा 2010 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। बैंक की जो पीओ परीक्षा होती है यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा है, यानी एक बड़े लेवल की परीक्षा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये केवल बैंक की पीओ की परीक्षा में ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस ये क्वेश्चन मार्क है का 15% बराबर 2449। इसमें करना क्या है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी इसे हमें बताना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x। इसे हम क्या मान लेते हैं x। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो 3842 का यानी गुणा 1/2 प्लस इसको हमने x मान लिया, x का 15% यानी 15/100। 15% का मतलब होता है 15/100 बराबर 2449। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने इस क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, माना। उसके बाद अब हमने ये जो क्वेश्चन था उसी को हमने यहाँ पर लिखा है 3842 का मतलब गुणा 1/2 प्लस x गुणे 15/100 यानी 15% दिया गया है बराबर 2449। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा का मतलब ये हुआ कि ये 2 से संख्या कट जाएगी, 2 1 कम 2 कटेगा और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3 2 9 18 2 दूनी 4 2 1 कम 2 1921 आएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 20 से ही हम 100 यानी 20 5 से दोनों संख्याएं कट गई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1921 को 1 से गुणा करेंगे तो 1921 हो जाएगा। 1921 प्लस यहाँ देखिए 3 और x का गुणा 3x हो जाएगा। 3 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बटा 20 हो जाएगा बराबर 2449। अब हम करेंगे इसका पक्षांतर। तो पक्षांतर करने के लिए यहाँ पर जो 3x बटा 20 है, 3x बटा 20 बराबर हम क्या लिखेंगे 2449। ये इधर प्लस में है तो इधर जाकर के घट जाएगा माइनस 1921। अब 3x बटा 20 बराबर हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 9 में से 1 घटेगा 8 बचेगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 4 में 1 9 घटेगा यानी 5 बचेगा, 14 में 9 घटेगा 5 और 1 में घटेगा 0 यानी 528। अब इसके बाद में ये 3x बराबर, देखिए इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 528 गुणा 20, 528 गुणे 20। तो अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या बचेगा 528 गुणे 20 बटा 3। अब 3 से देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 ये कटेगा तो 3 एकम 3 और 2 5 2 बचेगा, ये हो जाएगा 22, 3 7 21 1 22 3 6 18। 176 को 2 से 20 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 6 12 2 7 14 1 15 2 1 कम 2 1 3 यानी 3520। और यही इस x का जो मान है यही इसका आंसर, यानी x बराबर कितना आएगा 3520 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3520 आएगा। तो ऑप्शन में अगर ये नंबर दिया है तो इसी को टिक कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।